हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आपके लिए हमेशा जो अपडेट्स होती है वो टेलीग्राम चैनल पर पहले देता हूँ, यूट्यूब पे तो बाद में आती है। और यूट्यूब के वीडियोस की अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की लिंक पा सकते हैं। सो उसको जरूर ज्वाइन करेगा। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप अगर आपका कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके आंसर्स ले सकते हैं। मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे अपडेट्स लाता हूं कि हम किस तरीके से मार्केट में पूरा वीक मार्केट किस तरह से रह सकता है, ट्रेड करना चाहिए, कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस, किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। एक पूरा हम ग्लोबल क्यूज, डेटा और चार्ट इन सब के साथ एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल हमने जो पिछले वीक में एनालिसिस करी थी उसमें हमने ये किया था कि मार्केट हमारा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, बट मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। इसका कारण है मैं भी बताता हूँ। बट अब मार्केट ट्रेंडिंग है तो अच्छा ही है, पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट पिछले वीक में बताया था कि नीचे गिरने के टाइम पे ये उतना बेयरिशनेस मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे अकेला मैं था जिसने बताया था बुलिश है, और हमें जो है कि यहाँ पे एक बेरिश मतलब ज्यादा मार्केट नीचे नहीं लग रहा है और यहाँ से मार्केट टर्न आउट हो गया। और वहां से ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 240 से लेकर के 800 तो सीधे सीधे 600 पॉइंट की रैली लगभग हमें देखने को मिली ऊपर की तरफ। तो ये एक अच्छी बात है। पिछले वीक के लिए जो हमारी प्लानिंग थी वो वॉलेटिलिटी टू साइडवेज की थी, जो कि थोड़ी सी गलत हो गई। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था और हमने क्या प्लान किया हुआ था। हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस दो रहेगा। इसके बिल्कुल ना टूटने को उम्मीद थी और इसके भी ना टूटने को उम्मीद थी, लेकिन ये टूट गया। ओके, तो ये देखिए, अब हमने हमारी प्लानिंग थी कि ये सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट ने बहुत अच्छे से काम किया। ऊपर यहाँ तक हमने टारगेट बुक किया होगा अच्छा खासा। रेजिस्टेंस नहीं टूटने की उम्मीद थी लेकिन रेजिस्टेंस टूट गया, और इसके भी ना टूटने की उम्मीद थी। खैर, इसके तो ना टूटने की उम्मीद थी और ये भी क्लियर था कि अगर ये टूट जाएगा तो यहाँ पे चला ही जाएगा। तो आप देखो, अगर आप सही तरीके से ट्रेड कर रहे हो और आप समझते हो थोड़ा सा तो आपको बेनिफिट होगा। सिंपली ये सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये अगर ब्रेक हो गया तो 560 से लेकर के 726 यानी कि ऊपर का 150 पॉइंट तो खुल गया। तो वहां तक आपने ट्रेड लिया होगा। हाँ, इसके ना टूटने को उम्मीद थी, ये टूट गया, तो हम इस मामले में गलत साबित हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में यानी मेरे चैनल पे आपको एक क्वालिटी मिलेगी, वो ये है कि जब हम गलत होने वाले होते हैं तो पहले से ही पता चल जाता है, तो हम पोजीशन को या तो शिफ्ट कर लेते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं। वो कैसे? तो मैंने आपसे बताया था कि आप सिंपली याद रखो कि जो इंक्रीमेंटल सीआरआर की न्यूज है वो आने वाली है। तो बैंक जो आरबीआई है उन्होंने जो 10% का आईसीआरआर लगाया था अगस्त में, उसको उन्होंने हटा लिया। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज हो गई बैंकिंग सेक्टर के लिए। और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर अगर पॉजिटिव न्यूज है तो बैंक्स जो है हैवी वेट्स हैं, तो उनकी वजह से मार्केट आपका ऊपर गया। ये पहला कारण है, ओके, जो कि मेजर कारण है। दूसरा, अब वो तो न्यूज वाली बात थी, बट हमें डेटा में कैसे दिखेगा? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्लियर कट आपसे बताया था कि 19,500, उसके बाद 600, 700, इन सब का अगर पुट का ओआई बढ़ने लगे और कॉल का ओआई घटने लगे तो समझो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगर आप इसको देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम गलत होने वाले हैं और आपने उस साइड ही ट्रेड लिया होगा या फिर एडजस्ट कर लिया होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको और समझने की जरूरत है और इसको सीखने की जरूरत है। और यही तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि आप जो प्लान करके चलते हो वो तो होता ही है। अगर वो हो रहा है तो ठीक, और अगर वो गलत हो रहा है तो उसमें आप एडजस्ट करो ताकि कुछ कम से कम लॉस में या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के निकल सको। और आप अगर इन सबको समझते हो, देखो, सिर्फ चार्ट देखने से कुछ नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता, इसके साथ डेटा देखना होता है, ग्लोबल क्यूज देखना होता है, न्यूज पढ़ना होता है। और यही मैं आपके लिए करता हूं हर वीक में, ताकि आप इसको अच्छे से जज कर सको मार्केट को और अपना एक सही तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन ले सको। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करते हैं, उसमें कारण पता करते हैं क्या हो सकता है। बट यहाँ पे जो एक कारण मैंने बताया कि इंक्रीमेंटल सीआरआर, और दूसरा कारण था कि भाई डेटा बढ़ गया और कैश बेस्ड बाइंग हुई है। हमारे जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस, कोटक, आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सब में कैश बेस्ड बाइंग देखने को मिली ये पिछले वीक में। तो कैश बेस्ड बाइंग जो देखने को मिलती है उसकी वजह से मार्केट हमारा और ऊपर चला गया है। अब ये उन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है या फिर नेट उनका कुछ है बड़े लोगों का, वो चीज हम और एक दो हफ्तों में देखेंगे। बट अभी फिलहाल यहाँ से कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको फिलहाल ये मानते हैं कि उन्होंने बाइंग करा है, तो हम बाइंग का ही प्लान कर रखेंगे और बुलिश ही रहेंगे। बट अभी डेटा देखना बाकी है, इस वीक के लिए चार्ट देखना बाकी है और ग्लोबल क्यूज देखना बाकी है। तो फिलहाल जो मार्केट बढ़ा वो इसकी वजह से बढ़ा कि इंक्रीमेंटल सीआरआर प्लस आपका डेटा बुलिश
प्लस आपका यहाँ पे कैश बेस्ड बाइंग, और आप अगर देखेंगे तो G20 की समिट बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो पॉजिटिव सरप्राइजेस जब आते हैं तो सिंपली वहाँ पे क्या होता है, मार्केट भी अपने आप को थोड़ा सेलिब्रेट करता है। तो सिंपल वही चीज़ हो रही है मार्केट में। ओके, अब हम चलते हैं क्लियर कट देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मूला पता है, ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में हमारे पास है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स अभी 105 पहुंच गया है, जो कि हमारा एग्जैक्ट प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। ओके, और आपको लगता है, आपको ये भी पता होगा सर जी, आप बोलते हो कि ये ऊपर जाने पे मार्केट नीचे जाएगा, फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। यस, एक चीज याद रखो, इसको मोटा मोटी देखा करो, इसको मोटा मोटी देखा करो। अगर ये यहाँ से ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाने लगेगा ऐसे, तो फिर हमारे मार्केट को झक मार के नीचे आना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उल्टे पुल्टे चल देते हैं, मतलब अगेंस्ट में चलते हैं। तो हमें वहां पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठे रहना चाहिए, वेट करना चाहिए और सही तरह से ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये एक तरीका है ट्रेड करने का। तो अभी फिलहाल डॉलर इंडेक्स आपका बुलिश, और ये क्लियर कट यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताया था 101 के आसपास की बुलिश है और ये ऊपर जाएगा। तो ये भी बुलिश था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, बट ओवरऑल फिर से मार्केट यहाँ पे गियर अप कर रहा है। तो अब इसमें से या तो ये ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा, या तो ये नीचे जाएगा, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। ये दोनों चीज आप समझ लीजिए। फिलहाल हम अगर इसकी प्लानिंग करें तो ये मुझे ज्यादा जो है कि बुलिश नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो एक अच्छा खासा इसमें रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये नहीं ब्रेक करता, जब तक ये नहीं ब्रेक करता, तब तक मैं इसको बुलिश नहीं मानूंगा। और इसको ब्रेक करना भी जरूरी नहीं है, इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, और फिर जब ये ब्रेक करेगा तब मैं बुलिश मानूंगा, जो कि लगभग 1-2 महीने लगेंगे होने में। और अगर जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक मैं इसको बुलिश नहीं मान सकता। इसमें ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर ये हायर हाई बनाने लगे और हायर हाई बना करके L2 से रिवर्सल हो जाए यहाँ से, तो भी मैं इसको बुलिश मान लूंगा, और उस टाइम पे मार्केट से कंप्लीट एग्जिट। ये चीज आप याद रखिए। ओके, तो प्लानिंग करके रखनी है कंप्लीट, इन सेंस की जो मोमेंटम पोर्टफोलियो बनाए थे जहां पे ट्रेड का चल रहा था, आप सबको मैंने दिया अच्छे खासे ट्रेड, और मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करी है। और अगर आप नहीं उसको जानते तो आप जो है कि वीडियोस देखिए। ओके, तो आप सिंपली इसको एंजॉय कर सकते हो ये प्राइस सेशन को। अगर ऐसा होगा तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से, दैट इज बेयरिश। नहीं तो हमारा मार्केट बुलिश ही रहने वाला है, इंडिया बुलिश है। तो यहाँ पे शांति से पैसे बनाते रहो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इससे हम नेक्स्ट वीक के लिए कोई भी आउटकम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम अपने मार्केट को देखेंगे, इसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड को देखें अगर, तो बॉन्ड यील्ड ये भी क्लियर कट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि भाई बुलिश है इसका है। हाँ, यही देखो, सी आप प्राइस सेक्शन को अच्छे से समझा करो, और सिर्फ देखो चार्ट देखने से कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको माइक्रो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का और ग्लोबल की उसका भी फंडा क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो हायर हाई जब बना था तो यहाँ पे क्लियर कट आपसे बताया था 3.8 के पास, वहां से तो दबो कितना अच्छा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि ये क्लियर कट बुलिश है और आपका मार्केट बेरिश होगा या फिर साइडवेज होगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सका और वो नीचे ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 20 जुलाई से आपका मार्केट नीचे आ गया। ओके, अभी लेटेस्ट में थोड़ा सा बढ़ा है, बट 20 जुलाई से मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीजें काम करती हैं, बट हाँ कभी कभी काम नहीं करते। और ये चीज मैंने अपने ग्लोबल क्यूज वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सिंपली चैनल के सर्च बॉक्स में जाओ, GLOBAL लिखो और एक वीडियो आ जाएगा जिसमें प्रॉपर इसको कैसे देखते हैं, कहाँ गया ये ग्लोबल सेंटीमेंट, इन सबको कैसे समझते हैं, मैंने पूरा एक अच्छा खासा शेयर कर रखा है। ये सब चीजें आपको पेड प्रोग्राम में ही मिलती है, बट यहाँ पे मैंने आपको फ्री दे रखा है। तो आप इसको जरूर सीखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछिए। तो ये क्लियर कट आपका ऊपर है। ओके, सिंपली अब ये हायर हाई बना ही रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पे डबल टॉप बना देगा और ऐसे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो डॉलर इंडेक्स है वो और हमारे मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये दोनों ही अपनी मर्जी से थोड़े से चले। तो ये बेरिश हो जाएगा, तो लेट्स से डॉलर इंडेक्स अगर बुलिश भी रहेगा तो भी मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चीजों को समझिए और अच्छे से ट्रेड करिए। तो फिलहाल इस वीक के लिए भी इससे कोई भी आउटकम नहीं लेना है। हम अपने मार्केट को देखेंगे और अपने प्राइस को देख करके ट्रेड करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स और यूएसडी मतलब 10 ईयर बॉन्ड, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड, इससे कोई हमें आउटकम नहीं निकल रहा है और ना हम लेने वाले हैं, बिकॉज ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्रूड ऑयल को देखो तो क्रूड ऑयल बम्पर बुलिश है और ये इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है हमारी जो आरबीआई है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं बाकी देशों की, जैसे कि अमेरिका की फेड,
उनको फिर से या तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं लग रही है, या फिर पॉज ही रखेंगे, घटाएंगे तो नहीं। वैसे घटा देते तो ईजी होता मार्केट के लिए, लेकिन अगर नहीं घटाएंगे तो हो सकता है फिर से वो थोड़ा सा पॉज करे, मतलब एक आध क्वार्टर और आगे खिसका दे। तो मुझे भी लगता है कि ये क्वार्टर भी कोई चेंज नहीं आएगा, घटाएंगे नहीं। वैसे घटाने की उम्मीद थी, बट चूंकि ये बढ़ रहा है तो इसकी वजह से घटेगा नहीं, इतना तो क्लियर है। ओके, बढ़ेगा नहीं ये तो क्लियर है, बट घटेगा भी नहीं ये भी क्लियर है। तो सिंपली यहाँ से भी कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, बिकॉज ये मार्केट को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करता है, शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट नहीं करता है। तो पिछले वीक के लिए हम इसको, मतलब अगले वीक के लिए हम इसको नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे ग्लोबल क्यूज में कुछ खास नहीं है, हम अपने डेटा को देखेंगे और अपने चार्ट को देखेंगे और अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल पिछले वीक के लिए ग्लोबल क्यूज का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था और नेक्स्ट वीक के लिए भी ग्लोबल क्यूज का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। कुछ अगर चेंज होगा तो वो अपडेट आपको किया जाएगा, दैट इज टेलीग्राम, सो आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब अगर हम अपने डेटा को देखें तो चार्ट के बाद डेटा, सो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव ओआई है, ये इसके लिए मैं स्टॉकेज का यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सिंपली हमारे पास जो पीसीआर है 1.38, अब 1.38 का जो पीसीआर होता है वो 1.4 के आसपास चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाता है। तो पीसीआर के हिसाब से हम कहें स्लाइटली ओवरबॉट, बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं कह सकते, बट स्लाइटली ओवरबॉट है, क्योंकि पीसीआर जो है 1.38 का है। लेकिन ये पीसीआर बड़ा अच्छा भी है, यहाँ पे बाई करने में मजा आता है, मतलब बाई द डिप अगर हम खेलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर जब नया स्विंग बनेगा ऊपर की तरफ तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सिंपली इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, तो पहली बात तो याद रखो, पीसीआर के बेस पे हम ओवरबॉट हो चुके हैं, स्लाइटली ओवरबॉट। मैं बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं करूंगा, डराने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको डराया यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आपको मैंने सपोर्ट किया था। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, डेली देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आपसे बोला था कि बहुत ज्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये कॉन्फिडेंस जब आप अच्छे से एनालिसिस करते हो, सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ व्यू शेयर करते हो, तभी मार्केट भी आपको सपोर्ट करता है। ओके, तो ये एकदम अच्छे से याद रखिए। और मार्केट हमेशा सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट इज इट्स ओन जर्नी, मतलब वो अपने हिसाब से ट्रेड करता है। तो सिंपली अब हम देखते हैं पिछले वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी अगले वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देखो, पिछले अगले से मत समझा करो यार, मतलब आप लोग ये समझो फ्लो में भी सुबह 8:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप लॉजिक पे ध्यान दो, मेरे मुंह से थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं वर्ड्स, क्योंकि अगला पिछला बोल देता हूँ। तो आप ये ध्यान दो कि अगले वीक के लिए, दैट इज जो आने वाला है, शुरू होगा 11 सितंबर से 15 सितंबर, और अभी गणपति बप्पा जी भी आने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंपली हमारे पास जो सपोर्ट है 19,500 का अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लियर कट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट का ओवाई है, और 20,000 का क्लियर कट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ओवाई है। अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पुट की पोजीशन बनाई गई हो ट्रेडिंग के लिए, मतलब मार्केट को गिराने वाले होंगे, इसकी वजह से ये बनाई होगी। तो जब तक ये 1-2 दिन में क्लियर नहीं होता, मतलब मार्केट अपने आप को हल्का नहीं करता, तब तक बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं निकलेगा। बट अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवाई चेंज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे पुट का एडिशन हुआ है 19,800 पे, दैट इज 19,819, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है कि स्लाइटली ये ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई गई है, बट ये कंफर्म कल होगा मार्केट के हिसाब से। ओके, तो अभी के लिए देखा अगर तो पुट का एडिशन हुआ है, कॉल का अनवाइंडिंग हुआ है, दैट इज शॉर्ट कवरिंग, और मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। अगर हम टोटल ओवाई की डेटा को देखें तो 19,500 का हमारे पास सपोर्ट है, 20,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। और जो लोग नए हैं उनको ये बता दो, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट को अच्छे से जज कर सकते हो और सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर सीखनी है तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट बैच है वो 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर, आज से 10 दिन बाद शुरू होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले उसकी डिटेल समझ लीजिए। तो आप अगर मेरे कमेंट ये होम पे आएंगे चैनल के, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है आपको सिंपली, तो इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कितने दिन की क्लासेस है, टोटल 20-25 दिन की क्लासेस होती हैं, 5,000 रुपए की नॉमिनल फीस है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रॉपर बेसिक से लेकर के एडवांस, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा और ये ग्लोबल क्यूज, ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो आप इसको जरूर देखें, और देखने के बाद ज्वाइन करने में अगर कोई कंफ्यूजन आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको डिटेल शेयर भी कर दे रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हर महीने नई बैचेस चलती है। 20 सितंबर इस वाली बैच है, नेक्स्ट बैच 20 अक्टूबर को होगी। और आप सिंपली ये यहाँ पे एक बार पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक बार इसको पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक बार पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, एंड नेक्स्ट ये लास्ट आपका पॉज है। यहाँ पे काफी कुछ आपको डिटेल और बेनिफिट्स दिए गए हैं, तो सिंपली आप इसको ज्वाइन करिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है।
सो अब यहाँ पे सिंपल देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है चार्ट के हिसाब से। हमने डेटा तो देख लिया, बट सपोर्ट के डेटा के चार्ट के हिसाब से क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर कट देखूं तो अभी वीकली चार्ट ओपन करते हैं एक बार। वीकली चार्ट में अगर मैं देखूं तो इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा, पहले प्राइस सेशन को समझो, एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद पुल बैक लिया, फिर उसके बाद जंप किया। तो ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट जाएगा, सेल भी करने में ऊपर ही मजा आएगा। अगर सेल करना भी है ना तो ऊपर ही सेल करना है, नीचे सेल करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम पोजिशनली सेल करने भी वाले हैं तो सेल ऊपर ही करेंगे, याद रखो। मतलब 20,000 का लेवल टूट जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, वहां पे कोई सेलिंग का मोमेंटम बनेगा तो सेल करेंगे, अदरवाइज नीचे सेल करने में कोई मतलब। नीचे सेल करने में क्या है, ट्रैप होने का चांस है। तो ये मेरा जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ऊपर सेल करने में मजा आएगा, उसको याद रखना। सेल करना भी है तो ऊपर सेल करना है, ओके। ये चीज एकदम अच्छे से याद रखो। अब सिंपली यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत बुलिश हो जाएगा और ऊपर ही हम सेल करेंगे अगर सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा तो। अदरवाइज ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, ओके। और यहाँ पे जो देखें वीकली 19,200 का, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। बट मैं इसको सपोर्ट नहीं लेता हूँ, मैं आपको एक फाइनल सपोर्ट दे रहा हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अगर देखो सिंपली, ये एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस ये था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, इसी जगह पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन देख सकते हैं, देन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और यही एरिया अब आपका आगे चल के सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है। एक वीक के लिए तो उतना इजी है, मतलब आने को आ भी सकता है, कुछ हो सकता है गलत न्यूज आ जाए, बट अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन इसको याद रखो कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आ जाए तो बाइंग ही करना है और अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो को फिर से ऐड कर लेना है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को। ये चीज याद रखो, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर हो जाएगा, बट इसको होने में हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो, या फिर हो सकता है अक्टूबर में हो। ऐसे सितंबर मार्केट को पसंद नहीं होता, क्योंकि सितंबर में ज्यादातर क्या होता है कि वो अप करके फिर गिराते हैं। देखते हैं क्या होता है, बट सिंपली याद रखो कि इसमें आने पे हम बाई करेंगे ये एरिया पे। तो फिलहाल ये दूर का है तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी हमने आपको बट ये अपडेट देना जरूरी है, क्योंकि आपको पहले से पता होगा ना तो आप एक्शन ले पाओगे, समझ रहे हो, इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ। तो हम सिंपली डेली पे आ जाते हैं और अपने नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लें, तो जो कि आने वाले वीक के लिए हमें काम करना है। तो आने वाले वीक के लिए जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एक तो ये ट्रेंड लाइन आप देख लो, ट्रेंड लाइन का भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। फ्लैग एंड पोल आप इसको समझ सकते हो, हालांकि फ्लैग एंड पोल उतना अच्छा नहीं है, बट ट्रेंड लाइन समझ सकते हो। ये देखो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी दिखी थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर जी कैंडल स्टिक नहीं काम करता, तो मैं कहता हूँ पहले उसको सही से देखो तो सही। सपोर्ट बन गया अच्छा खासा, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग बनी, मतलब कंफर्म हो गया। हर जगह बुलिश एंगल्फिंग देखोगे तो काम नहीं करेगा, वो इंगल्फ कर जाएगी, याद रखो, ओके। और इंगल्फ कहाँ करती है आपको तो अच्छे से पता है, मार्केट इंगल्फ कहाँ करता है, ओके। चलिए, तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन सकता है, बट ये नीचे आने पे फिर से पुल बैक होगा, दैट इज ओके। अब हम यहाँ पे सिंपली समझते हैं फाइनल हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो 19,500 का हमें दिख रहा था हमारी ऑप्शन चेन के हिसाब से, बट मैं सपोर्ट जो समझूंगा वो मेरा है अच्छा खासा 4 घंटे के हिसाब से। तो मैं 4 घंटे पे चलता हूँ, आपको मेरा सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम पता है और यही मेरे लिए काम करता है, तो मैं इसी को यूज करता हूँ। मेरे पास जो सपोर्ट है वो है 200, यही वाला है क्या, एक मिनट, 323, 325। तो अगले वीक के लिए जो मेरे पास सपोर्ट है वो है 19,325। ये सपोर्ट बहुत ही इजी है, इसके जल्दी टूटने की उम्मीद नहीं है, ओके। और यहाँ पे आने पे आप एक बार बाइंग करोगे और 19,200 325 से लेकर के 230 तक ये एरिया ऑफ सपोर्ट मुझे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एरिया ऑफ सपोर्ट दे रहा हूँ, ओके। ये चीज अच्छे से याद रखो। तो 300 यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, बट 500 पॉइंट भी बहुत दूर लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा एक इजी वाला देता हूँ ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए। तो फिलहाल जो इजी वाला मुझे दिख रहा है वो है ये, इसका नाम है 587.90 ले लो, 590, इसको थोड़ा रफली आइडिया लेते हैं, 590 रफ फिगर ले, मतलब एक राउंड फिगर लेते हैं। तो 590 19,590 का हमारा सपोर्ट है, ये टूट गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको समझ लेना है बाइंग करने के लिए। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो सपोर्ट काम करेगा वो 19,590 का है, इसके टूटने की उम्मीद नहीं है। और ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वही 19,000 मतलब 20,000 का जो रेजिस्टेंस में दिख रहा है, सिंपली ये 20,000 पे ही हम मान लेते हैं इसको, 20,000, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आप भी 20,000 समझो, आई थिंक वो बराबर 1991 पे है, तो इसको 20,000 ही समझो। तो ये तो है हमारा रेजिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे एक बार आ जाए तो
तुरंत शॉर्ट मत करना, नीचे आने पे फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद जब नीचे आए तब शॉर्ट करना। तो आपको ये टारगेट और ये टारगेट मिल सकता है अगर ये आप शॉर्ट करोगे भी करोगे। ओके, और मैं तो कहता हूँ एक बार ऊपर जाने तो ऊपर शॉर्ट करेंगे, फिर देखा जाएगा, अच्छा खासा मजा आएगा। ओके, तो फिलहाल ये नेक्स्ट वीक के लिए आपको ये ट्रेड करना है। सपोर्ट आपके पास है 19,590 का, और अगला सपोर्ट जो है 19,323 का, इसके टूटने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और रेजिस्टेंस जो है वो 19,790 का है, सॉरी मतलब 20,000 का है। और 20,000 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें अगर देखने को मिलेगा 20,100। तो ये फिलहाल ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको ट्रेड करते हैं किस तरीके से समझते हैं आप। तो 20,000 ही रेजिस्टेंस मान के चलते हैं अगले वीक के लिए। ओके, जो कि चार्ट और डेटा दोनों में दिखाई दे रहा है, और हम इसी को फॉलो करेंगे। और आपको मैंने जैसा कहा, मेरे वीडियोस में एक खासियत है, गलत होने वाले होते हैं तो पहले पता चल जाता है, तो आप यहाँ पे एक बार जरूर नजर बना के रखेंगे। अगर कॉल का वाई कम हो जाए, पुट का वाई बढ़ जाए, तो आप समझो रेजिस्टेंस भी टूट जाएगा। सो ये रही अगले वीक क्लासेस, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो कंफ्यूजन लिखिए और आप उसके आंसर मिल जाएंगे। शेर खान के अगर क्लाइंट हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं शेर खान की फ्रेंचाइजी चलाता हूँ, सूरत में रहता हूँ। तो आप अगर क्लाइंट हो तो आपको सपोर्ट किया जा सकता है अच्छे तरीके से। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।